जय शिव शंभू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज मार्केट की स्टडी करते हैं और आज देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट का मूवमेंट किधर की तरफ हो सकता है। और आज हम जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू मार्केट की स्टडी करेंगे उसका नाम है इलियट वेव। इलियट वेव्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट का जो बिहेवियर है उसको रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि मार्केट जब बुलिश मूव में था, जब बुलिश था तो मार्केट ने अपनी 5 वेव कंप्लीट करी। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 वेव कंप्लीट करी और यहाँ पे एक टॉप लगाया, ठीक है। इस टॉप के बाद मार्केट कहाँ आ गया? इस टॉप के बाद मार्केट आ गया करेक्शन में, ठीक। उसके बाद मार्केट अभी तक करेक्शन में चल रहा है ये टॉप लगाने के बाद। अब मार्केट जब करेक्शन में आया तो करेक्शन में आने के बाद भी मार्केट एक फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। तो वो होती है ए, बी और सी। ये मार्केट इस फॉर्म में वर्क किया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट की ए वेव कंप्लीट हो चुकी है करेक्शन की, बी वेव भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देखते हैं सी वेव का टारगेट कहाँ तक आ सकता है। इस टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सी वेव का टारगेट कहाँ तक आ रहा है। तो हमने देखा और ये यहाँ पे टूल को यूज़ किया इसको, और हमने ये देखा इसका जो टारगेट आता है, जो सी वेव का हमारा टारगेट होता है वो 1.618 तक का होता है। ये हमारा पहला टारगेट है। इसका एक दूसरा टारगेट भी हो सकता है। दूसरा टारगेट इसका होता है वो जाएगा यहाँ तक, 2.618 तक जा सकता है दूसरा टारगेट। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे वो फर्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि हमारा फर्स्ट टारगेट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी दूसरा टारगेट काफ़ी दूर है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 1.618 टारगेट ऑफ सी, टारगेट ऑफ करेक्शन वेव सी। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें जो स्टडी करनी है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अब हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है सी वेव की, कि सी वेव यहां तक कैसे पहुंच सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सी वेव होगी वो भी हमारी 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में वर्क करती है, ठीक है। तो वो यहां पे प्लॉट करते हैं। तो ये हमने प्लॉट करी, देखिए ए यहां तक हो गई, बी यहां तक हो गई, सी यहां तक, अभी हमें पता नहीं यहां तक होगी या नहीं होगी, 4 यहाँ तक और 5th। ये देखो इस फॉर्म में जो हमारी थर्ड वेव होगी वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो सी वेव की थर्ड वेव है उसका टारगेट क्या आ रहा है। यहाँ लगाएंगे ये टूल को, यहाँ लगाया और इसके 2 के टॉप पे लगाया। तो इसका जो हमारा टारगेट आता है वो भी आता है 1.618। जो हमारा थर्ड वेव होता है उसकी भी टारगेट 1.618 होता है पहला टारगेट, ठीक है। तो पहले टारगेट के हिसाब से अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया, ठीक। यहाँ पे हमारा थर्ड वेव कंप्लीट होगी। तो अभी तो हमारी थर्ड वेव भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी हम इस वाले 4th की और 5th की बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करेंगे इस थर्ड वेव की, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में इस थर्ड वेव में चल रहे हैं। सी वेव की हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, तो अब हम स्टडी करेंगे सी वेव की थर्ड वेव में। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसका जो हमने टारगेट निकाला वो एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए क्या है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा था और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये जहाँ पे ये टारगेट कंप्लीट करेगा अपना। इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे इसकी। मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ से ये यहाँ इस पॉइंट से, और हम स्टडी करेंगे इस पॉइंट तक की। अभी फिलहाल यहाँ तक की स्टडी करेंगे और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये टारगेट आ रहा है हमारा 1.168 टारगेट ऑफ थर्ड वेव ऑफ करेक्शन करेक्टिव वेव सी, ठीक है। ये हमारा टारगेट आ रहा है इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टडी करनी है सी वेव की, सिर्फ थर्ड वेव की। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे और ये भी हमारी थर्ड वेव जो होती है वो भी हमारी 1 2 3 4 5 इसमें वर्क करती है। तो अभी हम
इसको स्टडी करते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क कर रही है और इसका हम टारगेट निकालेंगे फिर। ठीक है, ये मैं एक टाइम फ्रेम नीचे आ गया, डेली टाइम फ्रेम में आ गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इसको रीड करना थोड़ा इजी होगा। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक का रीड करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में यहाँ पर है, तो हम इस तक को अभी इस वाले मूव को रीड करेंगे अभी। ठीक है, तो इस वाले मूव को रीड करने के लिए हमारी जो थर्ड वेव होगी वो भी हमारी किस फॉर्म में चलती है, 1 2 3 4 5। तो हम ये सेम यहाँ प्लॉट करते हैं, ये आ गया यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टारगेट देखते हैं कि ये 3 आया ही नहीं आया है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं, देखते हैं इसका टारगेट ये वाला क्या आया है। तो यहाँ पे हमने ये टूल लगाया, यहाँ से ये इसको मेजर किया, ये आप देखो एग्जैक्टली इसका 24 फेब को जब गैप डाउन हुआ था तो हमारा ये वाला टारगेट आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इसकी थर्ड कंप्लीट हो गई थी, उसको फोर्थ कंप्लीट करने जाना था, तो वो यहाँ फोर्थ कंप्लीट करने चला गया। ठीक है, और अभी हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पर है, तो ये इसकी फिफ्थ वेव हो सकती है, बट अभी हमें नहीं पता। अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमें पता तो है नहीं कि ये फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। पहले ये देखते हैं फिफ्थ वेव का टारगेट क्या आ सकता है। तो यहाँ से और यहाँ तक हम जाएंगे और यहाँ तक टूल लेके आएंगे, तो फिफ्थ वेव का जो टारगेट है हमारा वो यहाँ तक जा सकता है 1 तक। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अभी प्रेजेंट में जो हमारा लास्ट सेशन गया है, लास्ट डे का, फ्राइडे का, हमारा इसका फिफ्थ वेव का ये भी टारगेट होता है 0.38। तो यहाँ से टच करके ये वापस ऊपर आके बंद हुआ है। तो अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि हम मार्केट का बिहेवियर को रीड करने के लिए हमारे पास इलियट वेव तो है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो सुप्रीम होता है। ठीक है, मार्केट सुप्रीम है। अब हमें यहाँ पे इलियट वेव ये नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली ये वाला टारगेट लेगा या ये वाला टारगेट लेगा फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, या फिर अभी फिफ्थ वेव कंप्लीट ही नहीं हुई है, अभी फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुई है। अभी क्या है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे इसने अभी 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, और उसके बाद 2 करेगा, उसके बाद 3 करेगा, उसके बाद 4 करेगा, उसके बाद 5th करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिफ्थ वेव जो होती है वो भी हमारी 1 2 3 4 5 की फॉर्म में ही वर्क करती है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि इसका फिफ्थ वेव का एक टारगेट ये भी होता है 0.382। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये टारगेट कंप्लीट हो गया है या फिर अभी इसकी ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है, उसके बाद ये ऊपर सेकंड वेव के लिए जाएगा, फिर ये थर्ड आएगा, फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ आएगा। अभी हमें कुछ नहीं पता। या ये भी हो सकता है अभी जो इसकी फर्स्ट वेव है उसके लिए और नीचे जाए, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये अभी हमें आने वाले दिन में पता चल जाएगा कि इसकी ये सेकंड वेव बनाता है या फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बट हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर इसकी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है तो हमें क्या चीज़ें नोटिस करनी है, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है या अभी ये इसकी सेकंड वेव ही है। ये हम पता लगा सकते हैं। तो वो हम पता कैसे लगाते हैं, अब देखते हैं उसे पता कैसे लगाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई है, इसका फर्स्ट टारगेट जो 0.38 का आ रहा था वहाँ पे इसने, यहाँ आ रहा था वो टारगेट इसका यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं इसने ये कंप्लीट कर लिया और ये हमारी फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, एज्यूम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा टारगेट सेकंड वेव का क्या आना चाहिए। ये देखो यहाँ हमने प्लॉट करा इसको, तो हमारा सेकंड वेव का टारगेट क्या आना चाहिए, 0.3। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, पहला टारगेट इसका हो गया यहाँ पे, ये हो गया पहला। ठीक है, तो इसे हम मार्क कर देते हैं टारगेट T1 और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। टारगेट T1 हो गया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि टारगेट आ रहा है हमारा। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ अभी आगे। ठीक है, तो ये इसका क्या रिट्रेसमेंट टारगेट होगा। ठीक है, तो इसका हम सेकंड टारगेट, हमारा रिट्रेसमेंट टारगेट सेकंड क्या होगा, ये होगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं T2 से, RT2 लिख लेते हैं, RT2 रिट्रेसमेंट टारगेट 2। इसे हम
RT1 कर लेते हैं। अब हमारा तीसरा टारगेट क्या होगा? तीसरा टारगेट होगा हमारा ये 0.618, तो ये RT3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये भी आ सकता है यहाँ पे, ये मैक्सिमम इसका ये टारगेट होता है 0.738, ठीक है, 0.78 इसका ये मैक्सिमम टारगेट होता है। अब आप बात सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करके और ये जो हमारा हाई है इस कैंडल का, जहाँ पे हमारी फोर्थ अगर कंप्लीट यहाँ पर हुई है, तो इसका जो हाई है इसे हम मार्क कर लें, इसका हाई है हमारा 16,815, 16,815। 16,815 ये इसको हम कलर चेंज करके रेड कर देते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा ये। अब जो इसका ये जो टारगेट है, अगर ये जो मूव आता है और इसके ऊपर चला गया तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है। और अगर यहीं से कहीं से घूम जाती है तो हमारा क्या होगा, सेकंड वेव कंप्लीट करके मार्केट थर्ड वेव के लिए नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी हमें कुछ नहीं पता है, तो अब हम फ्यूचर में देखते हैं मार्केट कैसा मूव करता है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट की सेकंड वेव चल रही है या थर्ड चल रही है या फिर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है। ये हम अभी हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इसको तो हम यहाँ पे अभी कंप्लीट करते हैं, इसे हम यहाँ पे ये स्टडी कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको एक और स्टडी दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। बस ये हमें डिलीट करना है। सी को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूँ, एक और लाइन चार्ट पे स्टडी करेंगे, ठीक है। ये अब हम लाइन चार्ट पे। अब आप लाइन चार्ट पे एक चीज़ देखना, इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। थोड़ा जितना कम हो जाएगा तो हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा हमारे लिए। हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखिए, इसे भी डिलीट कर देते हैं सी, ठीक है। यहाँ रहने देते हैं, इसे इतना रहने देते हैं। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट टॉप लगाया था मार्केट, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उसका ब्रेक डाउन किया था। तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो फॉर्म कैसे होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये फॉर्म होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें फॉर्म होता है, ये जो हेड एंड शोल्डर बनता है हमारा ऐसे फॉर्म होता है। इसका जो ये होता है शोल्डर, ये वाला राइट वाला, ये 2 होता है। और जब नीचे जो आता है जो ब्रेक डाउन करता है वो होती है हमारी थर्ड वेव, ठीक है। हमेशा ये थर्ड वेव में ही ब्रेक डाउन करता है। अब आप इस वाले, अब देखो एक और यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये देखो आप यहाँ पे एक और हेड एंड शोल्डर बन रहा है और जिसका ब्रेक डाउन भी हो चुका है ना। तो हेड एंड शोल्डर मतलब ये ठीक काम कर रहा है। अब आप देखो इसे, ये देखो हमने पहले प्लॉट करा था 1 और ये 2 हो गई यहाँ पे, और ये देखो अभी ये 3 में चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये देखो ये 3 चल रही है अभी इसकी, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा मार्केट अभी थर्ड वेव में चल रहा है। और अब हमारा मार्केट यहाँ पे जो थर्ड वेव की जो, अब हमारी जो मार्केट की थर्ड वेव चल रही है वो हमारा टारगेट उसका यहाँ तक का है 15,489 तक का। तो अब वो यहाँ पर कंप्लीट करने इसको कैसे आता है कैसे नहीं आता है, अभी हमने अभी आपको मैंने कैंडल में जो स्टडी करी थी वो आपको दिखाई थी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे इसका टारगेट लेते हैं, इस हेड एंड शोल्डर का, ये हमने यहाँ पे इसका टारगेट लगाया, ये देखो। तो इसका जो टारगेट आ रहा है वो एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है। और ये पॉइंट अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये नोटिस करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। अब आप देखो कि इलियट वेव के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट ये आ रहा है, बट हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट ये आ रहा है। अब हम दोबारा चलते हैं कैंडल में, कैंडल चार्ट में, ठीक है। ये आ गया कैंडल चार्ट। अब आपको देखो, इसे मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये देखो ये हमारा कौन सा पोर्शन, ये हमारा कौन सा पोर्शन आ गया, ये यहाँ पे हमारा मार्केट सस्टेन किया था, फिर इसके बाद ब्रेक आउट हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो, और यहाँ पे ये देखो ये इसका नीचे का लो है। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे मार्केट रुक भी सकता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ आके वापस भी हो सकता है यहाँ से, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। बट मैं आपको यहाँ पे नोटिस कराना चाह रहा हूँ ये वाला पॉइंट
यहाँ पे हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अच्छा, ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। इसका ये सपोर्ट का देखते हैं रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, या इसका सीधा ब्रेक डाउन कर देता है, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमें ये पता चल गया है कि ये हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा 15,934। अगर ये टूटता है तो सीधा हम यहाँ पे आ सकते हैं 15,500 तक भी आ सकते हैं नीचे, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और एक चीज़ और अब हम देख लेते हैं कि अब अगर मंडे मार्केट ओपन होता है और अगर वो नीचे आया, तो मैंने आपको दिखाया था कि टारगेट उसके नीचे के क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक बार मार्क कर लेते हैं टारगेट आपके, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। मंडे के उसके टारगेट हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ये 5th वेव के हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, ये आप देखो, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये इसने कंप्लीट करके नीचे गया था, वो कंप्लीट कर चुका है। अब हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है नेक्स्ट, अगर नीचे आता है तो। इसका ये हमारा T1 हो गया, T1। इसको हम कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं, या टारगेट वाला हम ऑरेंज ही रखते हैं ताकि समझने में इजी हो। ये T1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है, और अगर और नीचे जाना है उसको तो वो यहाँ तक भी आ सकता है। 5th वेव यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, और यहाँ तक भी आ सकती है। बट अभी हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगी, तो अभी हमने ये मार्क कर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ तक आता है तो ये हमारी फर्स्ट वेव और हमारी नीचे आएगी, नीचे आ गई मतलब। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है ऐसे, तो मेन बात समझने वाली है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस हैं, ये आप इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कहीं से भी रिवर्स घूम सकता है इनमें से। अगर उसे नीचे आना है तो सेकंड वेव कंप्लीट करके वो कहीं से भी रिवर्स ले सकता है। ठीक है, तो हमें अच्छा ट्रेड जो हम अगर शॉर्ट करना, अगर हम नीचे की तरफ पुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ इसके बाद 16,200 की अगर नीचे आता है, यहाँ ऊपर जाके नीचे आता है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो आप देखिएगा, मार्केट सीधा मंडे यहाँ पे भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, अभी हमें नहीं पता है, बट हमने स्टडी कर लिया। अगर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम क्या है, यहाँ तक जा सकता है, और नीचे आएगा तो ये इसका ये टारगेट है। ठीक है, तो अभी हमारी स्टडी हो गई है। अब मार्केट इन फ्यूचर कैसे मूव करता है, कैसे मूव लेता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को दोबारा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।